हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है, जिसमें आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है अप्लाई करने के लिए, और इसमें क्या क्या कंडीशन रखी गई है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से रिलीज़ हुआ है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप फ्रंट पेज पर आएंगे तो आपको सबसे पहले कैरियर के ऑप्शन में जाना होगा। जैसे ही आप कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट स्क्रॉल होता हुआ नज़र आपको आ जाएगा। वहाँ पे दो एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं, एक स्कूल टीचर के लिए एडवर्टाइजमेंट है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडवर्टाइजमेंट है। तो ये जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए है और ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 1/2024 और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट है। इसमें आपको पर मंथ 45,000 के अराउंड सैलरी दी जाएगी। और देख लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह कितनी है और इसका इंटरव्यू वगैरह होगा तो वो कब रखा गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है एक, जिसका इंटरव्यू आपका 24 जून 2024 को सुबह 10 बजे है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 24 जून 2024 को 2 बजे है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन यानी पेडागोजी ऑफ हिंदी के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 25 जून 2024 को सुबह 10 बजे है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी गेस्ट फैकल्टी है, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी की पोस्ट है वो गेस्ट फैकल्टी है। इसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है एक और इसका इंटरव्यू 25 जून 2024 को 10:30 बजे सुबह होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जियोलॉजी के लिए एक पोस्ट है और इसका इंटरव्यू 25 जून 2024 को दोपहर के 2 बजे होगा। और इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन यानी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश वगैरह के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू आपका 26 जून 2024 को सुबह 10 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन के लिए 2 पोस्ट है, इसमें आपका इंटरव्यू 26 जून 2024 को सुबह 10:30 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन यानी आईसीटी के लिए एक पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 26 जून 2024 को दोपहर के 2 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इन जियोग्राफी के लिए 2 पोस्ट है, इसका इंटरव्यू 27 जून को होगा सुबह 10 बजे। असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस के लिए 2 पोस्ट है, इसका इंटरव्यू भी 27 जून 2024 को होगा दोपहर के 2 बजे। और असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन और इसका जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो एक वैकेंसी है इसमें और इसका इंटरव्यू आपका 28 जून 2024 को सुबह 10 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। एज लिमिट वगैरह इसमें आपकी रहने वाली है एज़ पर यूजीसी एनसीईआरटी एंड जीओआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। बाकी द डेट फॉर डिटर्मिनेशन एज एंड एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन शैल बी एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह दी गई है। तो इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपने मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ और कंसर्न एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपने 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री किया हो। साथ ही आपने नेट सेट स्लेट वगैरह क्वालिफाई किया हो। अगर साइंस सब्जेक्ट के साथ है तो CSIR वगैरह किया हो। और PhD वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MPhil PhD वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने मास्टर डिग्री वगैरह किया है तो आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं, बट आपका 55% मार्क्स इसमें होना चाहिए। आपने किसी भी स्टेट का सेट स्लेट वगैरह क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एट लीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज एंड हर PhD वर्क इन
conference, seminars sponsored, funded and supported by the UGC, ICSSR and CSIR और any similarly agency। तो ये जो है कुछ डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो आप एक बार इस डिटेल को ज़रूर पढ़ लें। और आगे जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है वो है क्वालिफ़िकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो इन परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स विद मिनिमम 55%। तो 55% अंकों के साथ आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी in addition to qualification prescribed for the post of assistant professor in education, the candidate should have postgraduate in concerned subject with 55%। तो 55% मार्क्स आपका होना ही चाहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी गेस्ट फैकल्टी, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की पोस्ट है वो गेस्ट फैकल्टी है, उसमें अगर आप एक लेक्चर लेते हैं यानी पर लेक्चर पर आपको 1000 रुपीज़ दिया जाएगा और इसमें आपको पर मंथ जो सैलरी मिलेगी वो 25,000 के अराउंड मिलेगी। बाकी यहाँ पे नोट करके कुछ बताया गया है, नेट सेट स्लेट शैल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम इन डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट सेट स्लेट इज़ नॉट कंडक्टेड बाय द UGC CSIR। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है अगर आपने BEd या M.Ed वगैरह, ऑल पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी पोस्ट के लिए आपने BEd या M.Ed किया हो, ये एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है, बट अगर आपने किया होगा तो आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। और आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट हु फिल द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन में अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू। तो ऊपर दी गई जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है अगर आप वो फुलफ़िल करते हो तो आप वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही दिया गया है, वहीं से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसे अच्छे से फिल करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करनी है और साथ ही आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने हैं, जिसमें आपका प्रूफ ऑफ एज होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका आप सर्टिफिकेट भी साथ में रख लें। साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी भी रखनी है जिसे आपको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। और इंटरव्यू का जो आपको टाइम दिया गया है उस समय से 2 घंटे पहले ही आप जो है यूनिवर्सिटी या विद्यालय पहुंच जाएं। बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया गया है तो ये हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ओनली इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विल बी कंसीडर्ड एंड जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह है वो डिपार्टमेंट के द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। एज रिलैक्सेशन वगैरह जो भी कैंडिडेट SC ST OBC PWD वुमेन कैटेगरी के हैं तो उनको जो एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा वो आपको GOI और UGC रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। बाकी जो भी इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह है एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपको अच्छे से भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। और इंस्टीट्यूट रिज़र्व द राइट टू कैंसिल एंड पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इंस्टीट्यूट को ये अधिकार है कि वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसे पोस्टपोन भी कर सकती है या कैंसिल भी कर सकती है। बाकी जो आपका अपॉइंटमेंट ऑफ़र होगा वो आपको ईमेल के द्वारा ही सेंड किया जाएगा, तो आप जो है अपना ईमेल वगैरह सही से भरें और अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग अप्लाई करें। जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है उसमें कोई मिस्टेक ना करें ताकि आगे कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको सही समय पर मिल सके। परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। और बाकी इसमें जो भी रिज़र्वेशन वगैरह आपको मिलेगा वो GOI रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। साथ ही एप्लीकेशन जो आप कर रहे हैं उसमें ईमेल ID फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह जो है आपको ठीक प्रकार से भरना है। अगर आप विदाउट इसके एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब्स वगैरह करें तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी उन्हें जो है साथ में अटैच करना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, एक बार आप अप्लाई करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लें। और
जो भी इंटरव्यू का टाइम वगैरह दिया गया है उससे 2 घंटे पहले ही आप जो है यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं। बाकी यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आप इसे डाउनलोड कर लें, अच्छे से फिल कर लें। यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर लें और सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से भरें, कोई मिस्टेक ना करें। तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके भर लेना है और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी और कॉपी डॉक्यूमेंट्स भी साथ में ले लेना है और आपको इंटरव्यू के समय जाना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस की है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वे कर सकते हैं और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।